कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा इति चिंता अनुरोधी यह कुर्वन्नपि करोति न। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कृतम देहेन कर्मेदम, अर्थात देह द्वारा किया गया कर्म यहाँ न मया शुद्ध रूपिणा, अर्थात नहीं मुझ शुद्ध रूपी द्वारा किया गया है। इति चिंतानुरोधी यह, अर्थात जो इस प्रकार के चिंतन से जुड़ा होता है, कुर्वन्नपि करोति न, अर्थात वह करने पर भी नहीं करता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के चिंतन से जुड़ा होता है कि देह के द्वारा किया गया जो कर्म है यहाँ वह मुझ शुद्ध रूपी द्वारा नहीं किया गया है, वह करने पर भी नहीं करता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से जो अहंकृत भाव है उसका त्याग करने के विषय में कह रहे हैं। हमारी जो धारणा होती है जब हम इस जगत में रहते हैं वो यही होती है कि भाई मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। परंतु वास्तव में जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो प्रकृति में स्थित पुरुष है, यानी जो सब कुछ करने वाला है यहाँ पे, वह वास्तव में प्रकृति है, जबकि पुरुष वास्तव में कुछ नहीं करता, केवल दुख और सुख को अनुभव करता है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है वह फिर जो है कर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह ये जान लेता है कि जो भी किया जा रहा है वह देह द्वारा किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, और मैं केवल इन सब का दृष्टा हूँ। तो ये बिल्कुल वैसी अवस्था होती है जैसे हम कोई चलचित्र देख रहे हों। तो जब हम चलचित्र देखते हैं तो हम उसमें जो है बहुत सी घटनाओं को होते हुए देखते हैं, किंतु हम ये कभी नहीं सोचते कि अच्छा इसमें हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करने वाले हैं। और क्योंकि हम ऐसी अवस्था में होते हैं इसलिए उसमें हो रही जो घटनाएं होती हैं, चलचित्र में जो हो रही घटनाएं होती हैं, उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। उनका हम पर जो है केवल भावनात्मक रूप में जो लोग बहुत भावुक होते हैं वो थोड़ा रो लेते हैं या थोड़ा सा भाव विभोर हो जाते हैं, किंतु यदि देखा जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो वो क्यों है? क्योंकि हम उस जो चलचित्र में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे कभी लिप्त नहीं होते। हम यही सोचते हैं कि ये तो हमारे आगे जो है नाटक ही हो रहा है, ये तो केवल एक नाटक है और इसका जो है वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं। तो यही बात यदि हम इस जगत में भी समझ लें कि भाई यहाँ पे मैं कुछ करता नहीं हूँ, वास्तव में जो भी हो रहा है देह के द्वारा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, मैं केवल इसका अनुभव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि कर्मों का जो प्रभाव हम पर पहले हुआ करता था, जो स्थितियों का, सांसारिक स्थितियों का प्रभाव हम पर पहले हुआ करता था, वो नहीं होगा। हमारे साथ में यही तो होता है ना कि जैसे जगत में जब कुछ हमारे लिए अनुकूल होता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम प्रसन्न होते हैं, और जब कुछ प्रतिकूल होता है तो हम जो है दुखी होते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो ये जो प्रतिकूलता में दुखी होना और अनुकूलता में प्रसन्न होना जो हम करते हैं, ये वास्तव में जो है हमें बांध देता है। ये हमें बांध देता है कि प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति हम जो है आकर्षित होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में राग होता है, और जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो अनुकूल परिस्थिति के लिए तो जो है राग होगा और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए जो है द्वेष होगा, और इसी से जो है फिर भय उत्पन्न होता है, इसी से लालच उत्पन्न होता है, और भय और लालच से किया गया जो कर्म होता है वह बंधनकारी ही होता है। वास्तव में जो कर्म ऐसा है जो कि समता में किया जाए, राग और द्वेष से प्रभावित ना होकर के किया जाए, वह ही कर्म होता है जो कि वास्तव में अच्छा कर्म होता है, वह ही उद्धार करने वाला कर्म होता है। परंतु वो समता की जो अवस्था है वह हम केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस बात को जानें कि भाई यहाँ पे हम कुछ करते नहीं हैं, वास्तव में हम किसी भी वस्तु के नियंत्रण में नहीं हैं। जैसे हम जब फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में हम समता में रहते हैं ना, या आप ऐसे भी सोचिए कि जैसे देखिए हम कई बार दूसरा कोई व्यक्ति जब कुछ करता है तो हम उसकी क्रियाओं का बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ गलती की या तुमने वहाँ गलती की। परंतु जब हम स्वयं से जब कुछ करते हैं तो हमको हमारी ये बातें जो है समझ में नहीं आती, या हम कहते हैं ना कि अरे क्यों परेशान होते हो, यदि तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसे और वैसे। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कह दिया, किसी ने आपके मित्र को कुछ बुरा कह दिया और वह फिर जो है दुखी हो रहा था, आप उसको ये कहते हैं कि अरे तू बात ध्यान मत दे इसकी बात पे, ये तो ऐसे ही करता है, ये तो वैसे ही करता है। परंतु वही व्यक्ति यदि हमें कुछ कह दे तो फिर हम जो है परेशान हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम कष्ट अनुभव करते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रति हमारे मन में एक उदासीनता है, और जबकि जो हम स्वयं हैं उसमें हमारे लिए कोई उदासीनता नहीं है, हम उसमें लिप्त हैं। तो ये क्यों है? ये इसी कारण से है क्योंकि हमें अहंकृत भाव है। हमको ये लगता है कि हम करते हैं, हम जो है हम एक करता है, स्वतंत्र रूप से करता है और हम करते हैं। तो इस कारण से ही हमारे मन में ये सारी भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो है जनक महाराज को अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि भाई देह के द्वारा किया गया जो कर्म है वह मेरे द्वारा नहीं किया गया है, देह में जो हो रहा है वह मेरे द्वारा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कुछ बुरा बोलता है, तो यदि आपके ब्रेन का स्कैन किया जाए तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है कुछ हार्मोन्स चल रहे होते हैं। या जैसे कहते हैं ना कि हमारा एमिगडाला है, ब्रेन में एमिगडाला जो है वह फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है कि यदि कोई आपको कुछ बुरा कह दे तो वो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, और जो कोई इसको आपको अच्छा कह दे तो उसमें जो है आप वो आनंदित अनुभव करता है। अब मान लीजिए किसी के देह का एमिगडाला किसी प्रकार का है, किसी अन्य की देह का एमिगडाला किसी अन्य प्रकार का है, तो उन दोनों का जो व्यवहार होगा उसमें परिवर्तन होगा ना, उसमें भेद होगा। अब यदि वैसा है तो अब उसमें एमिगडाला का दोष है ना, हमारा दोष थोड़ी है। हम तो एमिगडाला के अनुभव करता है ना, तो क्योंकि हम एमिगडाला के अनुभव करता है, हम एमिगडाला नहीं है, तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि देह के द्वारा किया गया जो कर्म है वह हमने नहीं किया है। तो ये वाली बात जो है वह समझ में आती है उस प्रकार से। जैसे कई बार किसी के साथ में यदि कोई दुर्घटना हो जाए और उसके मस्तिष्क में कुछ समस्या उत्पन्न हो जाए, तो हम यही कहते हैं ना कि ऐसे इसके मस्तिष्क में ये समस्या उत्पन्न हो गई है। या कई बार जैसे ओवरडोज हो जाए या भांग का कुछ बहुत अधिक कोई खा ले, तो उसका परमानेंट जो है उसके ब्रेन में जो है परमानेंट कुछ हो जाता है। तो अब वो हो जाने से जो वो दोष है वह वास्तव में देह का दोष है ना, वह उसका दोष थोड़ी है जो उस देह का अनुभव करता है। वह तो बस अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसने कर्म ऐसे किए कि उसको इस प्रकार का एमिगडाला मिला, या उसने कर्म ऐसे किए कि उसकी अवस्था ऐसी हुई कि उसका जो है उसके साथ दुर्घटना हो गई और फिर देह में कुछ हो गया। परंतु देह का जो अनुभव करता है वह थोड़ी ना कर रहा है, तो देह कर रही है। तो उस प्रकार का भाव जब किसी में होता है तो वह जो है वह फिर व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्मों से जुड़ता नहीं है, क्योंकि वह इस बात को जान लेता है कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ। जिसको भी हम कर्म करने वाला वो समझेंगे ना, उसी में जो है हमारी स्थिति होती है, उसी की हमारी उपासना होती है, और फिर उसी के अनुसार जो है कर्म होता है। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में बताया, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के जो अंतिम मंत्र है उसमें यही तो बोला ना कि कर्म जो है वह आत्मा में होता है, आत्मा जो है वह करता है कर्म को। परंतु आत्मा क्या है, यानी आत्मा से यहाँ अर्थ है मैंपन। तो मैंपन जिसमें जोड़ा जाता है वह ही है जो कि कर्मों का भोक्ता होता है। अब वो मैंपन यदि आपने अहंकार से जोड़ लिया या जीव से जोड़ लिया तो फिर जीव का कर्मों का भोक्ता हो जाएगा। परंतु वह ही मैंपन यदि ईश्वर से लगा दिया जाए तो फिर उसका प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पर उसी बात का जो है को दूसरे दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि जो इस बात को जानता है कि वह देह ने कर्म किया, देह ने कार्य किया, तो कर्म भी देह के प्रति चला गया, अपने ऊपर नहीं आया। तो अपना कर्म जो है अपने में कर्म नहीं आया तो अपन कर्म से लिप्त नहीं हुए। देह है तो देह तो ठीक है, देह में चल रहा है तो प्रकृति का भाग है, चलता ही हो। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पे अष्टावक्र जो है जनक महाराज से कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।